हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 3rd ऑफ अप्रैल शिफ्ट 1 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y ऑफ x एक डिटरमिनेंट दे रखा है sin x 27 1, cos x 28 1, sin x प्लस cos x प्लस 1 27 1, x जहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू, राइट। यहाँ पर करना क्या है आपको कि y(x) को इस डिटरमिनेंट की हेल्प से सिंप्लीफाई करना, फिर आपको ये इस रिलेशन की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में अगर आप नोटिस करें तो एक चीज़ यहाँ पर, इसको अगर सिंप्लीफाई करें डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालने की बजाय, कि जैसे 27, ये भी 27, ये 1 और ये 1, तो अगर मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा दूँ, ठीक है, C3 में मैं C1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एलिमेंट मेरे जीरो हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट ओपन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से करते क्या है, C3 को रिप्लेस करते हैं C3 माइनस C1 से, ठीक है। तो y ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज साइन x कॉस x, और ये 27, ये 1, ये 28 एंड ये 1। इस C3 में C1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो साइन x प्लस कॉस x प्लस 1 में साइन x चला जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस कॉस x बचेगा, राइट। 27 में से 27 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। कितना आसान हो गया यहाँ से डिटरमिनेंट ओपन करना। आप डायरेक्ट आप सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए, बाकी आप किसी के भी रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस सारा जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इस कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से करते क्या है, ये 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में ओपन होगा, सो दिस ये 27 एंड माइनस 28, क्लियर है। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, सिंपल, कितना ईजी आ गया यहाँ से वाई ऑफ एक्स। बस यहाँ से इसको क्या करना है, डबल डेरिवेट करना है इसको, तो यहाँ से वाई डेस एक्स कितना आ जाएगा आपका, दैट इज कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 का 0 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, वाई डबल डेस एक्स दैट इज कॉस एक्स। तो ये कह रहा है वाई डबल डेस प्लस वाई का समेशन पूछा गया यहाँ से, तो वाई डबल डेस की वैल्यू कॉस एक्स प्लस इसमें वाई कह रहा पुट कर दो, वाई यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का कॉस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से d2y बाई dx2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई। है क्या ऑप्शन में -1? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट g बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इंटीग्रल 0 टू x gt dt इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल 0 टू x t gt dt x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू yx satisfy the differential equation dy by dx minus y tan x equal to 2 bracket x plus 1 sec x into gx where x belongs to close 0 to open pi by 2. If y of 0 equal to 0 then y of pi by 3 is equal to, यहाँ पर पूछा गया y of pi by 3 की वैल्यू पूछी गई। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको y ऑफ x फाइंड आउट करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर हम उसमें x की जगह पाई बाई 3 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करने वाले। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर gx को यूज किया गया है, ठीक है। gx यहाँ पर यूज किया गया, और वो gx कहाँ से निकलेगा, वो gx इसकी हेल्प से निकलेगा। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप gx फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है, इंटीग्रल 0 टू x gt एंड dt इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल 0 टू x t इंटू जी टी डी टी। बात यहाँ पर, अब आपको तो चाहिए gx, बट यहाँ पर g तो दे रखा है इंटीग्रल के अंदर, और इंटीग्रल से अगर बाहर निकालना तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। करते हैं, लिमिट किसकी लगी है, x की, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स 0 टू x जी टी डी टी इक्वल टू, ये सारा का सारा डिफ्रेंशिएट होगा x माइनस इंटीग्रल 0 टू x टी जी टी डी टी। बट क्या ये डायरेक्ट इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसको यहाँ से, ठीक है। अब है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर कि जो इंटीग्रल की जो लिमिट लगी हुई है वो कैसी है, वेरिएबल है। यहाँ पर भी कैसी है, वेरिएबल के फॉर्म में लगी हुई। तो फिर यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करते हैं अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप डेरिवेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, और लिमिट कैसी है, वेरिएबल के फॉर्म में लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले का यूज करते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है, ठीक है। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है, लेट्स से दिस इज जी टी एंड डी टी, ठीक है, और लिमिट्स यहाँ पर लगी हुई हैं एफ एक्स और एच एक्स के फॉर्म में, ठीक है।
और इसको आपको डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको ये भी बोलते हैं कि डेरिवेटिव अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी होती है, वेरिएबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं होंगी तो इंटीग्रल की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगी, उसका डेरिवेटिव तो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी वजह से फिर यहाँ पर ये वेरिएबल लिमिट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सिंपल, इसको यहाँ पर पुट करते हैं, जी ऑफ एच एक्स हो जाता है एच अपर लिमिट, ये जो भी है जी, यहाँ पर टी की जगह क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, फिर उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी करते हैं नेगेटिव, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जी ऑफ लोअर लिमिट कितनी है, एफ एक्स है, फिर उसी लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डैश एक्स। बात समझ में आई, पहले जो भी है यहाँ पर, ठीक है, तो उस वेरिएबल की जगह अपर लिमिट का यूज करेंगे, फिर अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव करते हैं। सिमिलरली फिर जी ऑफ लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट का ही डेरिवेटिव किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ से, अब ये होगा क्या, डेरिवेट करेगा तो पहले जी ऑफ अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है इसमें एक्स, तो एक्स आ जाएगा इनटू अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस यहाँ पर क्या करोगे, जी ऑफ लोअर लिमिट, तो जी ऑफ जीरो इनटू, अब ये तो जीरो है, इसका डेरिवेटिव करोगे जीरो ही आएगा, मतलब ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहे, हटा दे, ठीक है। बात समझाई, इतना इक्वल, यहां से इसको डेरिवेट करो, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, माइनस ये अंदर जाएगा, फिर यहां से वही अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिख गई आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, f ऑफ अपर लिमिट, ठीक है, तो यहां पर जहां जहां t दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा, आपका अपर लिमिट आ जाएगा, मतलब x इंटू जी ऑफ एक्स चलेगा, फिर उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर माइनस लगाते हैं, ठीक है, फिर लोअर लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ जैसे ही जीरो रखोगे तो सारा जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी आपका जीरो ही आना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, तो जो बचा सिर्फ उसको हैंडल करते हैं। यहाँ से बचा आपका जी एक्स, और इधर बचा आपका माइनस का एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं, अच्छा यहाँ पर प्लस का 1 भी बचा, प्लस का 1, इसको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ से जी एक्स कॉमन आ जाएगा आपका, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 प्लस एक्स। बात इतनी क्लियर है। यहाँ से अपना gx आ गया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, gx की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स आ गई। अब इसी gx का यूज हम लोग यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में करने वाले हैं। तो gx की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ये हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। gx की वैल्यू अपन याद रखते हैं 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स, सो dy बाई डी एक्स माइनस वाई 10x इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 1 सेक x इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स, और ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको पहचाने तो कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, लीनियर फॉर्म लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, जहां पर p एंड q क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वही फॉर्मेट आपको गिवन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट इज e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी, -10x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर e और -10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x माइनस 10x लिखा हुआ, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर रखा हुआ, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, क्लियर है इतना। अब ये e की पावर में लगा है लॉग, तो ये लॉग हट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कॉस एक्स आ जाएगा। तो आई एफ कितना आ गया यहाँ पर, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आ गया कॉस एक्स, चलेगा इतना, कॉस एक्स आ गया, बट सॉल्यूशन निकाल लेंगे यहाँ से, तो y इंटू आई एफ होता है, आई एफ की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q आता है, q की वैल्यू यहाँ पर कितनी कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 सेक एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू कॉस एक्स आई है, तो कॉस एक्स रखेंगे इंटू डी एक्स प्लस का सी, कॉस एक्स, और ये 1/, सेक एक्स को लिख सकते हैं अपन 2 बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, यहाँ 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और वहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा y cos x। कुछ कंडीशंस और गिवन थी कि y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आती है, तो y की वैल्यू 0 आती है जब x को 0 पुट करते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई, तो c 0 आ गया, तो अपना ये y cos x इक्वल टू 2x बन गया। अभी पूछा गया है अपने से पूछा गया है y ऑफ पाई बाई 3,
मतलब ये जो सॉल्यूशन आया है अपने पास में, इसमें x की जगह कितना पुट करना है, π/3, तब y की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो यहाँ से y और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ये 2 और ये π/3। यहाँ से कितना होगा, ये y इक्वल टू 2 इस तरफ जाएगा, 4π/3। कितना आ रहा है क्या आंसर, 4π/3 है क्या ऑप्शन में, 4π/3। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम एंगल बना रही है, राइट। इट इंटरसेक्ट, तो फिगर बनाते चलते हैं, थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा लेंदी है, तो फिगर बना करके चलते हैं इसका, ठीक है। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है ओरिजिन से जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, और ऐसा कौन सा लाइन करती है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन भी आपको पता चल गई, y इक्वल टू एक्स होने वाली, जो सेम एंगल बनाती है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये ऐसे कुछ जा रही है। इट इंटरसेक्ट द लाइन्स L1 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या करती है, एक लाइन L1 को इंटरसेक्ट करती है, ये मान लो L1 है, दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, और L2 को भी इंटरसेक्ट करती है, L2 को भी इंटरसेक्ट करती है, तो 4x प्लस 2y माइनस p इक्वल टू 0, वेयर p इज ग्रेटर देन 0 एट द पॉइंट्स a एंड b। मतलब a पॉइंट्स ये है रिस्पेक्टिवली बोला है, तो b यहां पर आ गया आपका, क्लियर है। इफ ab इज इक्वल टू 9/√2, ab की जो डिस्टेंस है दैट इज 9/√2, चलेगा, ये चीज अपने को गिवन है यहां पर, ठीक है। And the foot of the perpendicular from the point A on the line L2, foot of the perpendicular, let's say this is foot of the perpendicular, तो मतलब 90 डिग्री, ठीक है, is m, क्या नाम दिया इसको, m नाम दिया है। then AM upon BM, then AM upon BM। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जरूर इसका लेंदी दे रखा है, बट चुटकियों में इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। ये जो फिगर दे रखी है बस इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि क्या कैसा होने वाला है, ठीक है। अब ये है क्या, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स, ये L2 को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और ये सॉरी L1 को इंटरसेक्ट करती है और L2 को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ABM, इस पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। तो अगर मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो किस तरह से बना सकता हूँ मैं इसको, कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है, और इसको M मान लेते हैं, परपेंडिकुलर है ना, तो AM ये A हो गया, ये आपका M हो गया। मैं इस फिगर को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा, और ये आपका कहीं B हो गया, ठीक है, और इसको मिला दो, दिस इज B, और ये AM, ठीक है। तो पूछा क्या उसने, AM अपॉन BM पूछा है, AM अपॉन BM पूछा है, AM अपॉन BM, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल कितना है, तो इसका tan थीटा निकाल लेंगे अपन, tan थीटा दिस अपॉन दिस कर देंगे, ठीक है। अगर ये बाई चांस एंगल पता चलता, और ये एंगल पता चलेगा, ये एंगल है कितना, यहाँ पर ये जो लाइन गई है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये L2 लाइन है, तो BM वाली जो लाइन है, ये क्या है आपकी 4x प्लस 2y माइनस p इक्वल टू 0 बना हुआ है, ठीक है। और ये जो AB जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन जा रही है, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, दिस इज y इक्वल टू एक्स। तो ये इंटरसेक्ट ही तो कर रही है, L2 को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेट्स से दिस इज थीटा, क्या है ये, थीटा एंगल से, राइट। तो अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो कितना है, मान लेते हैं इसका स्लोप m1 दैट इज 1 है, और इसका स्लोप अगर देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर कन्वर्ट करें तो दैट इज 2y इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का p, तो y आ जाएगा यहाँ से माइनस 2x प्लस p/2, तो m2 कितना आ गया, यहाँ से -2 आ गया, सो दैट इज m2 इक्वल टू माइनस का 2, करेक्ट। यहां से दोनों के स्लोप निकाल लिया अपन m1 और m2 के बीच, सॉरी AB और MB के बीच का स्लोप पता चल गया अपने को, दैट इज AB का स्लोप कितना, m1 इक्वल टू 1, और MB का स्लोप कितना है, m2 इक्वल टू -2। तो क्या दोनों के स्लोप पता है तो
एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज कर लें यहाँ पर, तो क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलेगा इतना यहाँ से। स्लोप तो पता ही अपने को, ये ए बी का स्लोप पता है कितना m1 1, तो रखो 1 माइनस यहाँ से -2 है तो +2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 तो 1 है इंटू 2 -2, सो दैट इज 2 + 1 3, और यहाँ पर कितना आएगा -1 बिकॉज ऑफ मॉड इट विल बी पॉजिटिव। तो टेन थीटा कितना आ गया यहाँ से, दैट इज 3, और टेन थीटा है क्या यहाँ पर am/bm ही तो है, am/bm। तो क्या आंसर नहीं आ गया आपका 3 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। तो इसको थोड़ा सा फिगर को ही एनालाइज करना था, जैसे ही फिगर पता समझ में आ जाएगा फटाक से इसका आंसर आ जाए, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया am/bm इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट z बिलोंग्स टू c be such that z square plus 3 iota upon z minus 2 plus iota equal to 2 plus 3 iota, then the sum of all possible values of z square is। क्वेश्चन बड़ा सिंपल स्टेटमेंट दे रखा है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी हेल्प से आप z की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, फिर उनके स्क्वायर का सम आपको यहाँ पर बताना है, स्क्वायर और सम जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर निकालते हैं सॉल्यूशन। एक ही एक्सप्रेशन है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, z स्क्वायर प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई z माइनस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इक्वल टू, पहले 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2z बन जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, राइट। फिर प्लस का 3 आ जाएगा तो 3z फिर यहाँ से ये माइनस का 6 और ये 3, तो 3 और ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो माइनस का 3 बन जाएगा, करेक्ट। इतना है यहाँ से। तो यहाँ पर ये जेड में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है आपको, है ना, जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी जेड के कोफिशिएंट दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या करो, जेड स्क्वायर, इनको थोड़ा अरेंज करते हैं, यहाँ पर जेड कॉमन ले लो और उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो माइनस हो जाएगा, और जेड कॉमन किया है तो यहाँ बचेगा 2 प्लस का 3 आयोटा। ये बात समझ में आई यहाँ से। फिर यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i माइनस 6i, दैट इज माइनस का 5i, सॉरी माइनस का 4i, और ये इधर आएगा तो प्लस का 7i हो जाएगा। चलेगा इतना यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3, तो -7 और इस तरफ आएगा प्लस का 7 बन जाएगा, उस तरफ ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल आपकी क्वाड्रेटिक बन गई जेड में, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया जेड। तो इसकी जेड की दो ही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, Z1 एंड Z2 मान लेते हैं कि Z1 एंड Z2। उसने कहा इनके स्क्वायर का सम बताना है आपको, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करोगे, Z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिए, Z1 प्लस Z2 को होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2, यही आएगा। ओपन करोगे तो, और इस तरह से क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो तो सम ऑफ रूट्स टाइप पे दिखाई देगा आपको ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, Z1 प्लस Z2 सम ऑफ रूट्स लगाओगे, क्या करोगे, -b/a, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -b/a। तो यहाँ से क्या आएगा 2 + 3i अपॉन में यहाँ तो 1 है तो डायरेक्ट इसी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वाइस Z1 इंटू Z2, प्रोडक्ट लगा दो, c/a तो 1 है, यहाँ से c डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 7 + 7i, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसके, यहाँ से 4 माइनस का 9 और 2 2 4 3 12i माइनस का 14 और माइनस का 14i। चलेगा, यहाँ से कितना आएगा, ये 4 और ये माइनस का 9 माइनस का 14, सो दैट इज -23। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 19 और यहाँ से 12i, तो माइनस का 2i है क्या ऑप्शन में कहीं, यहाँ से -19 - 2i, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट f(x) इक्वल टू इंटीग्रल x³ स्क्वायर रूट 3 - x² dx if 5 times f of root 2 इक्वल टू -4 then f of 1 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन बेसिकली आपको करना क्या है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे जैसे ही तो f(x) आपको मिल जाएगा और फिर बाकी का काम आगे हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, मेन काम इसको इंटीग्रेट करना, तो f(x) इक्वल टू इंटीग्रल x³ एंड रूट 3 - x² यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है तो इसको बाहर अपन स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या मान लो, इसको मान लो आप t²,
तो पुट 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा फटाक से, डेरिवेट कर लो यहाँ से, माइनस का 2x dx इक्वल टू 2t इंटू डी टी, करेक्ट। होगा क्या यहाँ से x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 से 2 चला गया, ये आ जाएगा माइनस का t इंटू डी टी, चलेगा यहाँ से, इसको सब्सटीट्यूट करो तो एक्स क्यूब चाहिए यहाँ पर, तो एक्स क्यूब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, चलेगा इतना यहाँ से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस टी स्क्वायर, भाई सारा कुछ टी में ही तो करना है, और यहाँ पर रखोगे टी स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा टी, और x इंटू डी एक्स की जगह कितना रखना है माइनस का टी डी टी, तो माइनस यहाँ लगा दो और ये टी डी टी यहाँ कर दो, चलेगा इतना यहाँ से माइनस, तो यहाँ से ये टी स्क्वायर हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करा दो 3t स्क्वायर और ये t की पावर 4dt है ना, इंटीग्रेट करा दो यहाँ से, अब तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3t क्यूब अपॉन में 3, यहाँ से कितना आ जाएगा t5 अपॉन में 5 इंटू डी टी, सॉरी डी टी तो अब हट जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से t की पावर 5 अपॉन 5 एंड माइनस ये कैंसिल हो t क्यूब प्लस का c, ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इस t को रिप्लेस कर लो, अगेन वही x पुट कर दो यहाँ पर, तो fx आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा fx इक्वल टू दैट इज t की वैल्यू रख रहे हो ना आप, t यहाँ से t निकलेगा तो कितना आएगा आपके पास में यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, टी स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ठीक है, मीन्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई, तो अपने को यहाँ टी रखना है, तो टी की वैल्यू रखोगे तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये 5/2 हो जाएगा अपॉन में 5 माइनस यहाँ पर ऐसे ही 3 माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे और 1/2 है यहाँ पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा प्लस का c, तो अपना रिक्वायर्ड एफ आ गया जिस पर अपने को काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशंस वेरीफाई करा लेते हैं, x की वैल्यू √2 रखो तो f ऑफ √2 मिल जाएगा, तो पहले मैं x की वैल्यू √2 रखता हूँ, तो f ऑफ √2 देखते हैं कि क्या आता है, यहाँ से 3 √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन में 5 और पावर चल रही 5/2 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 और पावर 3/2 प्लस का c। अब ये कह रहा है f ऑफ √2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, -4/5 आ जाएगी क्या, -4/5 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1 की पावर 5/2 तो वो तो 1 आ जाएगा, 1/5 हो गया, माइनस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा प्लस का c, यहाँ से कितना आ जाएगा ये दैट इज 3 माइनस 2, सो दैट वुड बी -5 प्लस 1, सो -4/5 प्लस का c, यहाँ से भी -4/5, ये कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई यहाँ से, ठीक है, c 0 आ गया, मतलब अल्टीमेट आपके पास में ये हट जाएगा, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास, राइट। अब पूछा क्या f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, इसमें रख दो f ऑफ 1 x की जगह 1 रखो तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 5/2 अपॉन में 5, ठीक है, माइनस अगेन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 और प्लस c, तो c की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि कितना आएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं भाई, कितना आएगा यहाँ से, तो एक काम कर लो 2 की पावर 3/2 बाहर कॉमन कर लो, 2 की पावर 3/2 कॉमन कर लो बाहर, यहाँ कितना बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2 बचेगा अपॉन 5 माइनस 1, चलेगा इतना यहाँ से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से 2 की पावर 3/2 और ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 तो -3/5, तो ये आ रहा है अपने पास, राइट है क्या ऑप्शन। अच्छा ऐसे नहीं दे रखा है, स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, ये जो 2 की पावर 3/2 है इसको क्या लिख सकते हो अपन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2, ये तो 8 होता है, तो ये हो गया 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 का क्या मतलब है 2√2, इसकी जगह लिख सकते हैं 2√2, और वहां पर क्या चल रहा है आपका -3/5, तो 3 × 2 6, तो माइनस का 6√2 अपॉन में 5, ये ऑप्शन में है लगता है -6√2/5, यस ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में आप कन्वर्ट वहां से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आई थिंक प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक थी, ईजी थी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि ये 5 प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।